हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि बदलते मौसम में आजकल सभी को अपना अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन जाती हैं, दुख का कारण बन जाती है। रिश्तों में भी हमें कभी कभी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। समस्याएं बहुत घर में आ जाती हैं जब एक इंसान कोई बीमार पड़ जाता है। और धन की समस्या भी आती है, कभी कभी तो समय भी खराब हो जाता है। कभी कभी रिश्तों में भी अलग से मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि अगर कोई दुखी परेशान है घर में तो सबको बुरा लगता है। सभी का मन उसमें लगा रहता है और कभी कभी तो बहुत धन भी खर्च होता है। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम बहुत बड़ा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। समय के साथ अपनी सोच को बदलना भी बहुत ज़रूरी है, और समय के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और समय के साथ रिश्तों में सुधार करना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं, आज मैं आप सबको बताना भी चाहती हूँ और अपना अनुभव शेयर भी करना चाहती हूँ। हम जब घर परिवार में होते हैं तो हमें बहुत सारे रिश्ते मिले होते हैं। कभी कभी तो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग सिंगल फैमिली में भी रहते हैं। सभी का व्यवहार, आचार विचार अलग होते हैं, तौर तरीके अलग होते हैं। जब हम दूसरे परिवार से जुड़ते हैं, शादी होकर जाते हैं, एक दूसरे के परिवार से जुड़ते हैं, तब भी रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अपना व्यवहार, दूसरों का व्यवहार, उनके घर का वातावरण, खाने पीने के तरीके, बोलने के तरीके, रहने के तरीके सब अलग हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों की वजह से ही घर में आज लड़ाई झगड़े और कलेश है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि वो झुके, लेकिन झुकाना सब चाहते हैं। ऐसा तभी होता है जब हम एक दूसरे की समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं, व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं, और अपना समय उनको नहीं दे पाते हैं दिल से। कभी कभी मैंने देखा है कि शादीशुदा जीवन में भी ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ मन से रिश्तों को निभाता है, दिल से नहीं निभाता है, जिसमें कि अपने आप कड़वाहट होती है। सब लोग अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर से बाहर भागते हैं, रिश्तों को इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को अनदेखा करते हैं। उन्हें क्या समस्या है, क्या उनके दुख का कारण है, क्या उन्हें चाहिए, वो सब नहीं समझ पाते हैं। ऐसा होता है। और भाई लोगों के साथ तो ये सब ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें आदत होती है कि हम अपने काम में बिज़ी हैं, अपने दोस्तों में व्यस्त हैं, अपनी हर चीज़ों में व्यस्त हैं, इसलिए वो अपनी पत्नियों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। उन्हें क्या दुख तकलीफ़ है, क्या समस्याएं हैं, आपके घर में रहकर उन्हें क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या वो पसंद करती हैं, क्या नापसंद करती हैं, कैसा बदलाव वो चाहती हैं, आप सब उनको अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि घर में आए हैं तो सबकी तरह रहना पड़ेगा, सबकी तरह सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, सबकी तरह ही अपने आप को भी उनकी तरह ढालना पड़ेगा, अपनी कुछ चीज़ों को, ज़रूरतों को दबाना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को, अपने शौक़ को भी आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। ऐसा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हम जब किसी को लेकर आते हैं अपने घर में, तो उसके पास बहुत सारे बंधन, बहुत सारे बोझ उसके कंधों पर डाल देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसमें सारी समझ है, वो सब कुछ अब धीरे-धीरे सीख जाएगी या सीख जाएगा, धीरे-धीरे संभल जाएगा, उसे सब कुछ हमारे घर परिवार की तरह करना आ जाएगा। लेकिन आप सब ये भूल जाते हैं कि आपके परिवार में जो रिश्ते हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचार-विचार है, उनकी जो अच्छी-बुरी आदतें हैं, वो आप जानते हो। आने वाले को नहीं पता होता है। जब आप उसको अगर अपना समझकर ये सब चीज़ों से अवगत नहीं कराते हो, उनकी पहचान नहीं कराते हो, उनके बारे में उन्हें सच नहीं बताते हो, तो वो इंसान कभी-कभी परिवार में धोखा भी खा जाता है, दुःख भी उठाता है, दूसरों की बातों से अपने आप को छोटा फ़ील भी कम करता है, कमज़ोर फ़ील करता है। उसे उसके घर में ऐसा लगता है कि वो शायद किसी और ही जगह में आ गया, जहाँ उसकी कदर नहीं होती, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसे कोई समझने वाला नहीं है, या फिर उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं है। ये सब बहुत होता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये सब चीज़ें इंसान वही जान सकता है जिसने ये सब चीज़ें देखी हों, फेस की हों। वो बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है
और देखा जाए तो बहुत छोटा है। लेकिन जब हम उसे खुशी खुशी जीते हैं तो वो बड़ा लगता है। लेकिन जब हमारे जीवन में दुःख और परेशानियाँ होती हैं, तो वही जीवन हमें छोटा लगता है। हम कभी-कभी अपनी क्रोध और अहंकार के कारण दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसका जाने-अनजाने अपमान कर देते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें अगर वो इंसान आप सबसे बोलने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, तो उसे परिवार में इग्नोर भी करा जाता है और बुरा भी समझा जाता है। ऐसा भी बहुत सारे परिवारों में होता है। क्योंकि जब एक पढ़ा-लिखा इंसान किसी ऐसे परिवार में पहुँच जाए, जहाँ के सब लोग देखने में तो पढ़े-लिखे लगते हैं, लेकिन दिमाग से वो अनपढ़ होते हैं। ऐसा तो बहुत सारे परिवारों में होता है कि बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन समझ उन्हें एक छोटे बच्चे के बराबर भी नहीं होती है। किसी इंसान को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसे अपने घर में लाकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, उसे खुशियाँ देनी है, उसकी रिस्पेक्ट करानी है या फिर उसे कुछ चीज़ों के लिए कैसे मनवाना है, अपनी बातें कैसे मनवानी है, ये सब कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। कुछ लोग तो अपने परिवार की तरह ही दूसरे के साथ भी व्यवहार करते हैं। कभी-कभी तो मैंने देखा है कि जैसा जिस इंसान को व्यवहार मिलता है, वो वैसा ही दूसरे के साथ व्यवहार करता है। अगर घर में एक सास है, उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है या जेठानी है या देवरानी है या फिर और भी रिश्ते हैं, उनके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, तो वो नए आने वाले के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें मिला है, तो दूसरे को भी मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्या हम अपनी सोच को नहीं बदल सकते? अपने व्यवहार को नहीं बदल सकते? जब हम किसी को लेकर आते हैं तो हमारी पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उसका दिल से ख़्याल रखें, दिल से उसकी बातों को सुनें, उसके दिल में क्या है वो भी जानने की कोशिश करें और अपने दिल में क्या है उसको बताने की कोशिश करें। तभी तो रिश्ता बैलेंस हो सकता है। जब हम दूसरों की बातों को सुनकर एक ही इंसान को बहुत बुरी तरह तंग करते हैं, परेशान करते हैं, किसी भी बात को लेकर बार-बार उसको अगर सुनाया जाता है, तो उस इंसान का मन दुखी होता है, परेशान होता है और जब वो इंसान दुखी और परेशान होता है, तो वो अपने भगवान की तरफ देखता है कि क्या ऐसे ही रिश्ते होते हैं? क्या ऐसे ही शादी के बाद जीवन होता है? क्या ऐसे ही हमें चलना पड़ेगा? जो हम चीज़ें नहीं चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं महसूस करना चाहते हैं, क्या उन सब चीज़ों को ऐसे ही मानना जानना पड़ेगा? ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारी घरों में तो ना किसी की बातों को सुना जाता है, ना ही उनको किसी अच्छी बात के लिए प्रेरित किया जाता है। जो उनमें अच्छाइयाँ हैं, उनको भी इंसान छुपा कर रखते हैं, डुबा कर रखते हैं क्योंकि उनके व्यवहार को जो वो हैं नहीं, वैसा दिखा देते हैं। और जब वो ऐसा दिखा देते हैं तो सब लोगों को के मन में उनके प्रति एक घृणा हो जाती है, क्रोध हो जाता है। लेकिन जो इंसान वो रियलिटी में होता है, उसे कोई पहचान नहीं पाता है। जो उसकी असली खूबी है, उसको तो दिन-प्रतिदिन दबाया जाता है, अच्छे नेचर को दबाया जाता है, अच्छे शब्दों को दबाया जाता है। उसकी छवि तो कुछ अलग ही कर दी जाती है। इसी से तो आज परिवारों में बहुत सारे मतभेद हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि आने वाली किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है, किसी को अच्छा नहीं मानती है, किसी का कहना नहीं मानती है या फिर वो घर के काम अच्छे तरीके से नहीं करती है। मेरा मानना है कि अगर आप सबको अपने रिश्तों को अच्छी तरह बनाए रखना है, सबसे पहले तो आप सबको अपने घर परिवार के माहौल के बारे में पता होता है। हर किसी के रिश्तों के बारे में पता होता है, उनके आचार-विचार, उनकी अच्छी-बुरी आदतों के बारे में पता होता है। अगर आप वाक़ई में जिसको लाए हैं, उसे दिल से अपनाते हैं, तो उसे सब चीज़ें सच-सच बता देना बहुत अच्छा होता है, ताकि वो अपने जीवन में कभी उन रिश्तों से मार ना खाए, कभी उन रिश्तों की वजह से उसे कुछ बुरा दुःख सहना ना पड़े, सुनना ना पड़े। ये ज़रूरी होता है और एक पति या पत्नी का सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि एक-दूसरे को दिल से एक्सेप्ट करें और जब आप दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो रिश्ता दूर तक नहीं जाता है। वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक-दूसरे के प्रति आपस में इतना बैर-भाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है कि उसे चाह कर भी कोई बदल नहीं सकता है। क्योंकि रिश्ते अपना काम करते हैं, जो आपसे जुड़े होते हैं, वो तो कभी चाहते ही नहीं हैं कि आप लोग खुशी से रहें, प्यार से रहें। आप लोग एक-दूसरे का सम्मान करें, एक-दूसरे की अच्छी-बुरी आदतों को समझें और एक-दूसरे का साथ दें। ऐसा तो होता है।
बहुत सारे परिवारों में होता है। और जिनको अच्छे परिवार मिलते हैं, मैं तो उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत धन्य हैं जो आपको भगवान ने ऐसी सोच और समझ दी है कि आप आने वाली को बहुत सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखते हैं। लेकिन जिनको ये सब नहीं मिला होता है, वो अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इससे तो इंसान का जीवन अकेला ही ठीक है। क्यों वो फिर इन रिश्तों में आता है जहाँ उसे कोई समझा नहीं जाता, सुना नहीं जाता या फिर उसकी कदर नहीं होती है। छोटी-छोटी बातों के लिए हर रोज़ सुनाया जाता है, जैसे कि सारी कमियाँ उसी में हैं, ऐसा महसूस कराया जाता है। क्या हम इंसान होते हुए एक इंसान को नहीं समझ पाते हैं, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, उसकी अच्छाइयों को नहीं समझ पाते हैं? क्यों हम हमेशा दूसरे को बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं? कुछ बातों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। एक दूसरे की बातों को जान के इग्नोर भी करना पड़ता है, अगर रिश्ते चलाने हैं तो। कभी-कभी परिवार के बातों को सुनकर भाई-बहन एक दूसरे पर ही पति-पत्नी एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगा लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? माता-पिता बच्चों के साथ भी ऐसा बैर-भाव कर लेते हैं। क्या हम अपने रिश्तों को अच्छी तरह से नहीं जानते? हर इंसान को पता होता है कि उसके परिवार में कौन कैसा इंसान है, कैसा उसका व्यवहार है, क्या उसमें नेगेटिविटी है और क्या पॉज़िटिविटी है। ये तो सबको पता होता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मुझे अपने परिवार के बारे में नहीं पता है या अपने आप के बारे में नहीं पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आने वाली को ही दोषी ठहराते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। रिश्ते तो अपने आप ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ना आप किसी का सम्मान करते हैं, ना किसी को अच्छा समझते हैं, ना ही उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। हर इंसान एक अरमान लेकर आता है, अपनी पहचान लेकर आता है, अपना अच्छा व्यवहार लेकर आता है और माता-पिता की दुआएँ भी साथ लेकर आता है। ऐसा होता है क्योंकि हम माता-पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि दूसरे घर जाना है, अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे आचार-विचार रखने हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी बातों को दिल से सुनना है, कभी किसी को उल्टे शब्द नहीं बोलने हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। हर माता-पिता अपनी बेटी को समझाता है, सिखाता है, लेकिन हम बेटों को ये सब बताना भूल जाते हैं कि आप भी उसी की तरह हैं। आपको भी दूसरे के घर जाना है, उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनकी बातों को सुन के और कुछ बातों को आपको सहन भी करना पड़ेगा या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कि आप चुप रहकर भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि हर रिश्ता एक दूसरे के लिए ख़ास होता है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। रूल तो दोनों के लिए बराबर ही होने चाहिए। क्यों ऐसा है कि आज बेटियों के सर पर ही बोझ डाल दिया जाता है कि सारी चीज़ें भी आपको करनी हैं, तकलीफ़ें भी आपको सहन करनी है, सबके बुरे और अच्छे व्यवहार को भी आपको देखना है, सारे बर्डन भी आपके ऊपर होंगे और आपको कहने का हक भी नहीं होता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक घर की बहू हैं, बेटी हैं। इसीलिए ऐसा बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है कि बेटियां चाहते हुए भी कुछ बता नहीं पाती हैं, किसी को सुना नहीं पाती हैं, क्योंकि दुख सुनाएंगी तो बड़ा हो जाएगा, परिवार की भी बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये भी डर होता है बहुत सारी बहनों को। लेकिन मेरा मानना है कि सहनशीलता उतनी ही ज़रूरी है जितने कि आप कर सकें। उससे ज़्यादा अगर आपको कोई दुःख तकलीफ़ देता है, परेशानी देता है, चाहे वो भाई है या बहन है, मैं सभी के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ते तो सभी अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। हर इंसान में अच्छाई होती है, बुरा तो सिर्फ़ हम अपने आप को अपनी सोच के साथ बना लेते हैं। जिस चीज़ को हम कदर करनी चाहिए, उसे हम ठोकर मार देते हैं और जिन रिश्तों को हमें समझना है, उनके साथ अपने व्यवहार को बैलेंस करके चलना है, उनको हम पूरा महत्व देते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि पति-पत्नी का रिश्ता कितना ख़ास होता है। उसी से परिवार बनता है, चलता है, उसी से बिगड़ भी जाता है। क्योंकि आप अपने परिवार को समझाने, सिखाने, चलाने के लिए आए हैं। एक-दूसरे की अच्छाई-बुराई को लेकर साथ चलने के लिए आए हैं, उसको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुराइयों को ख़त्म करके हर किसी को जोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन आज क्या होता है
कि एक दूसरे को जानकर, पहचान कर, उसके हाव-भाव को जानकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब हम कुछ तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे जीवन में एक अंधकार की तरह, एक उदासी की तरह और एक बुरे व्यवहार की तरह इंसान के जीवन में वो परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। भगवान देखता है कि आप सब अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे एक-दूसरे की बातें सुनकर एक-दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं, कैसे आप अपने ही रिश्तों को बुरा बताते हुए, बुरा जानते हुए, बुरा सोचते हुए भी उनसे आप नहीं निकल पाते हैं और कैसे आप अपने साथ वाले को वो सम्मान, वो हक नहीं दे पाते हैं। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है उस इंसान को आपके लिए अच्छा करते-करते, लेकिन आप सब उसकी अच्छाइयाँ नहीं समझते हैं। उसमें से बुराइयाँ नज़र आती हैं, क्रोध नज़र आता है, लोभ, लालच नज़र आता है। जब एक रिश्ता जुड़ता है, तो उस इंसान का सब कुछ उसका हो जाता है। उसकी जो भी चीज़ है, उसमें उसका हक हो जाता है। किसी का हक छीनने से भगवान आप सबका हक भी छीन लेता है, ये भी याद रखिए। क्योंकि जिसको सम्मान नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, इज़्ज़त नहीं दी, उसका हक नहीं दिया, उसे अच्छा समय नहीं दिया, अच्छे से शब्द नहीं दिए, तो ये सब चीज़ें अगर आप किसी की छीनते हैं, तो आपका भी छिन सकता है। ये तो दोनों साइड से होता है। इसीलिए हर परिवार और हर घर में आज छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। लोग एक-दूसरे को तो इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन हम अगर अपनी बुराइयों को पहचान लें, अपने आप को बदल लें और दूसरे की भी अच्छाइयों को देखें, तो रिश्तों में खटास नहीं होगी, रिश्ते नहीं टूटेंगे। सबके घर में एक अच्छा माहौल होगा, एक अच्छी परिस्थिति होगी और सब एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर बहुत खुश रहेंगे। आज खुशी का अनुभव करना इंसान भूल गए हैं, क्योंकि एक-दूसरे की तो आदतों को देखने में समय बीत जाता है। एक-दूसरे को कैसे नीचा दिखाना है, उसमें समय बीत जाता है। एक-दूसरे को कैसे खुद से अलग करना है, इसी में इंसान सोच में रह जाता है। कैसे अपने परिवार को अच्छा और दूसरे को बुरा बताना है, उसे साबित करना है, इसमें ही आप प्लानिंग में पूरा जीवन निकाल देते हैं। ऐसा कुछ बहुत परिवारों में होता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लोगों की बातें सुनती हूँ, उनके साथ जुड़ी हूँ, उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ, अपनी सोच और समझ से और उन्हें सिखाती भी हूँ कि परिवार अगर मिला है, उसके आशीर्वाद से मिलता है। अगर आप इसको अपने ज़िद के कारण, किसी धोखे के कारण, बुरे व्यवहार के कारण अगर तोड़ देते हैं, तो ज़िंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है, दुःख उठाने पड़ते हैं, दूसरों का अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि जो अच्छा मिला था उसकी आप कदर नहीं करते। समय पर उसकी देखभाल नहीं की, उसको समय नहीं दिया, अच्छा व्यवहार नहीं दिया, उसकी खुशियों का ख़्याल नहीं रखा और जो उसे हक मिलना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। याद रखें, अगर आप किसी का हक छीनते हैं, किसी का समय और किसी की अच्छी चीज़ों को छीनते हैं, खुशियों को छीनते हैं, तो ये तो भगवान आपको लौट कर ज़रूर देता है, क्योंकि जैसा लेन-देन वैसा ही इंसान को मिलता है। अगर आप किसी से अच्छा लेन-देन रखते हैं, तो भगवान अच्छा देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार और बुरा लेन-देन रखते हैं, तो वो बुरी चीज़ें लौट कर आती हैं। आपके घर परिवार में आएँगी, आपके रिश्तों में आएँगी, हो सकता है आपके भाई-बहनों के रिश्तों में आए, हो सकता है आपके बच्चों के साथ हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो किसी को कष्ट देता है, वो चीज़ें उसके साथ घटित हो, वो परिवार में किसी के साथ भी हो सकती है। इसीलिए जानने की कोशिश करें, इन चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि जब रिश्ता मिला है, तो उसमें ऐसे खुश होकर उसको निभाएँ कि भगवान भी खुश हो जाए, आपके रिश्ते-नाते भी खुश हो जाएँ और आपका मन भी खुद खुश हो जाए, क्योंकि हर रिश्ता ख़ास होता है। भगवान ने अगर कुछ दिया है, तो आपकी सोच और समझ के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार, आपके व्यवहार और परिस्थिति के अनुसार वो इंसान आपको दिया है। अगर कोई बहुत चालाक होता है, तो उसे दूसरा साथी सीधा मिल जाता है और अगर कोई सीधा होता है, तो उसका साथी उसे चालाक मिल जाता है। क्योंकि जैसा आपका व्यवहार है, उसके अपोज़िट भगवान आपको देता है, ताकि आप एक-दूसरे को बदल सकें, एक-दूसरे को सोच समझ के सुधार सकें, अपने व्यवहार को बदल सके और अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीत सके, दूसरों को मौका दें कि कुछ भी बदला जा सकता है, जब हम अपने आप मान लें और ठान लें तो। इसलिए अपने व्यवहार को बदल लेने में समझदारी होती है। जैसी परिस्थिति होती है, उसके अनुसार खुद को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान से जो रिश्ता मिला है, उसकी बहुत कदर करें।
जो इंसान आपको मिला है उसे दिल से प्यार करें, दिल से उसकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि आप छोटी-सी अगर कोई चीज़ भी किसी को दिल से देते हैं, खुशी से देते हैं, तो वो इंसान का मन खुश करती है, उसे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसा बहुत होता है क्योंकि बहुत सारी बहनें तो ऐसी हैं, कुछ नहीं माँगती हैं, सिर्फ़ प्यार और रिस्पेक्ट माँगती हैं। वो चाहती हैं कि जो भी वो काम करती हैं, चाहे वो घर में करती हैं, चाहे बाहर करती हैं, जैसा भी वो कुछ आपको बना कर देती हैं, उसका सम्मान हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसमें वो भाव हो कि वो आप भी खुश और दूसरा इंसान भी खुश रहे। ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमें लगाव होता है। आज हर कोई रिश्ते तोड़ने की बात करता है। ऐसा क्यों होता है? कितने रिश्ते आप तोड़ेंगे? कितनी बार आप दूसरे के साथ जुड़ेंगे? हर बार वही में व्यवहार मिलेगा, वैसा ही आचार-विचार मिलेगा, वैसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएँगी क्योंकि जो परिस्थिति आपको फर्स्ट टाइम मिली थी, उसे तो आपने सँभाला नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, उसमें सुधार करके अपने जीवन को नहीं जिया है। तो ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में बार-बार बिगड़ जाती हैं, जब हम पहली चीज़ को ठोकर मार देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, उसका अपमान करते हैं। याद रखें हर कोई प्यारा है और भगवान की नज़रों में तो हर इंसान, चाहे वो किसी भी रूप रंग का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, लेकिन वो अपनों की नज़रों में अच्छा होता है, ईमानदार होता है, प्यारा होता है। जो दूसरा आता है वो किस्मत से मिलता है और आपकी अच्छाई के लिए, आपके जीवन में सुधार के लिए और आपके कर्मों में सुधार के लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए, आपके स्वभाव को बदलने के लिए और आपका समय बदलने के लिए भगवान आपको देता है। ऐसे ही कोई भी रिश्ता आपको नहीं मिलता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। उसको जानने की कोशिश करें, क्या बुराई आप में है जो आप दूसरे को बता रहे हैं? क्या आप में वो अच्छाइयाँ नहीं जो आपको दूसरे में दिखाई देती हैं, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कोई धार्मिक होता है, तो कोई सांसारिक चीज़ों में फँसा होता है, 2 तरह के लोग होते हैं। अगर कोई धार्मिक है, तो उसकी हर चीज़ पे भगवान की नज़र होती है। उसे आप दुःख देते हैं, उसे बुरे शब्द बोलते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसे बदनाम करते हैं या फिर उसके साथ कुछ गलत करते हैं, तो भगवान उसका सीधा-सीधा बहुत अच्छे से जवाब देता है। और अगर कोई सांसारिक इंसान है, वो अपने सांसारिक कर्मों में ही जुड़ा रहता है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसे कोई महत्व नहीं होता, कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि अंत में ये सब भोगना भी पड़ता है, इन सब चीज़ों को काटना भी पड़ता है। कितने लोगों के पास जाकर देख लो, लेकिन सुख शांति तो अपने घर परिवार में, अपने आप में मिलती है। आजकल हर इंसान दुखी और परेशान है कि दूसरा रिस्पेक्ट नहीं करता, दूसरा उसे सही समझता। सबसे पहले तो हमें खुद को समझने की ज़रूरत है। जब हम खुद को समझ लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, अपनी अच्छाइयों को जान लेंगे, किस रास्ते चलना है ये जान लेंगे, सत्य का रास्ता आपको कभी-कभी दुःख तो ज़रूर देता है, लेकिन वो कभी भी आपको डगमगाने नहीं देता है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का हाथ होता है, वो देखता है कि परिस्थितियाँ कैसी हों, कितना ही आपने दुःख सहन किया हो, कितने ही आपको बुरे शब्द मिले हों, बुरा व्यवहार मिला हो, दुःख तकलीफ़ मिली हो, लेकिन आपने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा, वो आपको ऊँचा उठाता है। अंत में आपको ऐसा इंसान बना देता है कि लोग आपको देखते ही रह जाते हैं। ऐसा भी होता है, आप चाहे करके देखें, क्योंकि सत्य का रास्ता जो भी अपनाता है, वो भगवान से जुड़ा होता है और जो भगवान से जुड़ा होता है, उसे कोई ना नीचा दिखा सकता है, ना बेबस कर सकता है, ना उसे बदनाम कर सकता है और ना ही उसको जीवन से मिटा सकता है। याद रखें, सब कुछ भगवान के हाथों में होता है। इंसान कर्मों की कठपुतली है, उसे कर्म करने हैं। अच्छे करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा किसी के लिए करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। ये बात याद रखें। अगर सुख है तो दुःख भी है, अगर खुशी है तो गम भी है और अगर सत्य है तो असत्य भी है, लेकिन सत्य का रास्ता सभी को अपनाना है। ईमानदारी रिश्तों में भी होनी चाहिए, अपने आप में भी होनी चाहिए और अपने परमात्मा से भी होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप करते हैं, वो सब तो परमात्मा देखता है। आप वहाँ झूठ नहीं बोल सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार में आप बहुत कुछ छिपा सकते हैं, बहुत कुछ झूठ बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप ऐसी कर सकते हैं जो कोई नहीं देख रहा है ऐसा लगता है, लेकिन उसकी नज़रों में तो कोई भी छिपता नहीं है।
कोई भी चीज़ छुपती नहीं है, चाहे आप 100 तालों के अंदर करें, बाहर करें, कैसे भी करें। मन में कोई भी विचार बुरा लाए, अच्छा लाए, उसे तो सब पता होता है, इसलिए आप उससे नहीं भाग सकते। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को दुःख पहुँचाने से इंसान को दुःख तकलीफ़ देने से अगर किसी का भला होता है, तो हर कोई यही काम कर सकता है। क्यों भगवान ने हम सबको अच्छा बनाया है, इसीलिए कि किसी को भी दुःख तकलीफ़ ना दें, किसी के दुःख का कारण ना बने, किसी की खुशियों को ना छीने और किसी के ऊपर अत्याचार ना करें। उसके व्यवहार को समझें, उसको समझें और उसकी हमेशा कदर करें। जो भी मिला है आपको, आपके कर्मों के अनुसार और आपके अच्छे के लिए मिला है, याद रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख़्याल रखें, अपने रिश्तों का ख़्याल रखें। एक दूसरे की कदर ज़रूर करें, क्योंकि एक दूसरे में अच्छाई होती है, उसको पहचानने की कोशिश करें, अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें और अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। भगवान सबको देखता है, सबकी जोड़ी को सलामत रखता है, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी दुआ करने की ज़रूरत होती है। जो मिला है उसकी अच्छाइयों को जानने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।